हेलो सर, मून एंड राइजिंग कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके रिलेशनशिप के हवाले से पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रीडिंग है। और ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस मैसेज है। टाइमलेस मीन्स कि जब भी आप इस मैसेज को देखेंगे आपसे रेजोनेट कर सकता है और इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। मेरे आप दूसरे टाइमलेस मैसेजेस भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से। और हो सकता है उस टाइम फ्रेम में वो मैसेज आपसे रेजोनेट करे और जितना रेजोनेट करे उतना लें, क्योंकि ये एक कलेक्टिव मैसेज है। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे हैव ड्रीम टेरर चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशन। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं कैंसर्स के रिलेशनशिप के हवाले से, कि उनके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के हवाले से क्या मैसेजेस हैं। कैंसर के फ्यूचर, पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के हवाले से, रिलेशनशिप के पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के हवाले से क्या मैसेजेस है। सो अंडरनीथ आपके पास है टू ऑफ सोर्ड्स। तो आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप दोनों ही किसी, या तो आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे। आप हो सकता है पहले नो कांटेक्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, अब आप इस नो कांटेक्ट से फ्री होना चाहते हैं, और लेकिन आप डिसीजन अभी भी नहीं ले पा रहे। आप चाहते तो हैं इस रिलेशनशिप में एक नया स्टार्ट करना, या नया स्टार्ट करने के हवाले से आप डिसीजन ले नहीं पा रहे, यानी आपको कम्युनिकेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। या फिर अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है तो आप अपने आप को फ्री करना चाहते हैं इस सिचुएशन से, लेकिन आप फ्री भी नहीं कर पा रहे। तो ये सिचुएशन हो सकती है, या तो ये आपके पार्टनर की हो सकती है या फिर आपकी हो सकती है। इन पास्ट में बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, एक बॉन्ड था आप दोनों का, सोल कनेक्शन फील करते थे। जस्ट जितना लव आपके दिल में था आपके पार्टनर के लिए, उतना ही आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए है। इन फ्यूचर में ये सिचुएशन है। ओके, लाइक नॉट इन फ्यूचर, इट्स अ पास्ट सिचुएशन। तो ये एक पास्ट सिचुएशन है जिसमें आप दोनों का रिलेशनशिप म्यूचुअल था, इमोशंस म्यूचुअल थे, लव म्यूचुअल था। मीन्स कि जैसा आप उनसे लव करते थे वो भी आपसे उतना ही लव करते थे। सो लेट्स सी व्हाई दिस टू ऑफ कप इज हेयर। टू ऑफ कप यहाँ पर क्यों है? एक्सपेंशन। तो यस, आप दोनों का जो लव है वो एक दूसरे से बढ़ रहा था, एक दूसरे के लिए बढ़ रहा था। मोर एंड मोर एक्सपेंशन हो रही थी इस रिलेशनशिप में। यस, और डिवाइन की तरफ से था ये सब कुछ, जो भी था डिवाइन की तरफ से हेल्प हो रही थी। एंजल्स गाइड कर रहे थे, एक सोल कनेक्शन, एंजल डेस्टाइन रिलेशनशिप, काइंड डेस्टाइन रिलेशनशिप था ये। और बहुत अच्छा एक सोल कनेक्शन आपको फील होता था उस पर्सन से। करंटली भी आप बहुत अच्छे इंजॉय कर रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप में बहुत हैप्पी हैं, और आपके अंदर का चाइल्ड जो है वो बाहर आ जाता है जब आप इस रिलेशनशिप में होते हैं। और एक अच्छा फन टाइम आप गुजार रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। करंटली कंप्लीशन, तो आपको लगता है, यस, कंप्लीशन एंड परफेक्शन, ये आपको लगता है कि आप कंप्लीट हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ, और आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट इस वक्त आपका रिलेशनशिप में भी परफेक्ट टाइम हो सकता है। अब ये भी आप किसी पर्सन से मिले हैं और आपको एक सोल कनेक्शन फील हो रहा है और आप उस रिलेशनशिप में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो कि फ़न टाइम है। आपको सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, सिचुएशन परफेक्ट लग रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि कंप्लीट हो चुका है सब कुछ। इन फ्यूचर में भी कोई क्लैरिटी आपको ज़रूर चाहिए, कोई ना कोई क्लैरिटी चाहिए इस रिलेशनशिप में। यस, इनलाइटमेंट, अपने माइंड को खोलने की ज़रूरत है। हो सकता है डिवाइन आपको और कुछ गाइड कर सकती है, या फिर आप इस रिलेशनशिप की वजह से स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहे हैं। क्लैरिटी आ रही है आपके माइंड में, बहुत सी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, और बहुत सी स्पिरिचुअलिटी के हवाले से आपको आप में ग्रोथ हो रही है, या फिर यस आप में विजडम आ रहा है इन फ्यूचर में। यस, लेकिन यहाँ पे इंडिसीजन क्यों है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस रिलेशनशिप में सर्व करने के हवाले से सोचेंगे,
परसेप्शन, तो आपकी परसेप्शन चेंज हो सकती है डिवाइन के हवाले से, लव लाइफ के हवाले से, और हो सकता है लव लाइफ के हवाले से आपकी परसेप्शन इतनी अच्छी नहीं थी, तभी आपने किसी रिलेशनशिप से अपने आप को निकालने के हवाले से सोचा। लेकिन जो ये करंट रिलेशनशिप है आपका, ये करंट रिलेशनशिप जो है इसकी वजह से आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, आप में इनलाइटमेंट आ रही है, और और आप इस रिलेशनशिप में सर्व करने के हवाले से और ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं। सो लेट्स सी कि यहाँ पे एडवाइजेज आपके लिए क्या है। टाइम सिचुएशन तो बिल्कुल मुझे सही लग रही है अभी फ़िलहाल। एडवाइजेज क्या है फॉर कैंसर्स, कैंसर्स के लिए क्या एडवाइजेज हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। कैंसर्स के लिए क्या एडवाइजेज हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। नो एडवाइस। ओके। Unrequited love, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. हो सकता है कि आप यस पास में रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, बट अब यहाँ पे शायद एंडिंग हुई है। करंट सिचुएशन में ये रिलेशनशिप एंड हुआ है, और आप अपने आप में हैप्पी रहने की कोशिश करें, तो ये एक अनरिक्विटेड लव है। और फ्यूचर में भी आप जो है वो क्लियर होंगे अपने माइंडसेट में, और अपने आप को सर्व करेंगे, और अपने परसेप्शंस को चेंज करेंगे लव लाइफ के हवाले से। लव लाइफ के हवाले से डिवाइन आपको हेल्प करेगा कि आप अपनी परसेप्शन चेंज करें, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, और एक क्लैरिटी आपके माइंड में आएगी कि आपको क्या चाहिए अपनी लव लाइफ में। यस, लव में आपको क्या चाहिए। आप अपने हार्ट को भी ओपन रखेंगे, अपने हार्ट चक्र को हील करेंगे, और अपनी जो डेड सिचुएशन है उसको भी आप हील करेंगे, और आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए अच्छा टाइम हो सकता है, बट यहाँ पर करंट सिचुएशन मुझे लग रहा है कि कुछ ख़त्म हुआ है, जिसके बाद आप अपनी लाइफ में परफेक्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक अनरिक्वेटेड लव है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो अपने आप को हो सकता है आप कंट्रोल कर रहे थे दोबारा किसी रिलेशनशिप में जाने के लिए। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, द साइंस आर कॉशनिंग यू। तो यहाँ पर डेफिनेटली रेड फ्लैग्स है, लाइक आपको इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए, यही आपके लिए एक सही डिसीजंस होगा। और कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प यू ब्रिंग यू टुगेदर। तो आपको अगर अपना सोलमेट चाहिए, सोल कनेक्शन चाहिए, तो आपको प्रे करनी होगी, और जो भी करंट सिचुएशन है उससे अगर आप डिसीजन नहीं बना पा रहे निकलने का, तो आपको यही एडवाइस की जा रही है कि पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। अगर आपको ये अर्ज हो रही है कि आपको इस रिलेशनशिप से निकलना है, तो निकलना चाहिए। यस, और अपनी फ्लर्ट ने लाइक एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। तो किसी और रिलेशनशिप में एंटर होने के लिए आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखना होगा, ये आपके लिए फ्यूचर की सिचुएशन है। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.